Hello bachcho, let's read out a question. First, two blocks A and B of equal mass rest on a frictionless surface. B is pulled by a constant force F. The tension in the massless thread connecting A and B is F by 2. So basically ये statement true and false पर depend करती है. So हम बताना है whether the statement is true or false. So according to question, let's suppose कि हमारे पास दो blocks है, ठीक है ना, और वो इनिशियली रेस्ट कर रहे हैं किसी सरफेस पर. सो इसको मैं मान लेता हूँ बी, और ये बी को मैंने ए से एक थ्रेड के द्वारा कनेक्ट कर दिया है, और ए को पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ एफ इस तरफ, ठीक है ना, यानी कि इस डायरेक्शन में मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ एफ ताकि मैं उसको पुल कर सकूँ. सो हम बताना ये जो थ्रेड है उसमें जो टेंशन लग रहा होगा वो एफ बाय 2 के इक्वल आता है कि नहीं. तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स सेकेंड लॉ दैट इज क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यानी कि हम सिंपली न्यूटन्स लॉ यूज करेंगे कि एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. तो सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ यदि. सो बी के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और ए के लिए मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करूँगा. सो देखिए ए के लिए यदि मैं बताऊँ, सो ए पर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन, और इधर तो लग रहा है फोर्स एफ. अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन एन, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू मास ऑफ इट, लेट्स सपोज कि इसका मास m है, इसका भी मास m है, क्योंकि दोनों इक्वल होने चाहिए ऐसा हमें बोल रखा था. सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा mg ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी. उस तरह से यदि मैं b पर फोर्सेस रिजॉल्व करूँ, ठीक है, सो b पर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इसके राइटवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा टेंशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा mg, अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएंगे नॉर्मल रिएक्शन एन, एंड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा न्यूटन्स लॉ दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. सो यहाँ से सिंपली मैं यदि इक्वेशंस लिखूं, सो देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एफ विल बी इक्वल्स टू द मास इनटू एक्सेलरेशन. बट सिंस इट इज गिवन दैट कि दोनों के मासेस इक्वल है, सिंस मास ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, मासेस कैसे है, इक्वल होने के कारण से यहाँ पर जो टोटल फोर्स लग रही होंगी, क्योंकि देखिए ना, यदि मैं ए के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन लगाऊं सो वो m इंटू ए हो जाएगा, बी के लिए m इंटू ए हो जाएगा. सो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन. यानी कि जो एफ वो बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा. सो यहाँ से यदि मैं एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करूँ, सो एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल्स टू द फोर्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास के इक्वल आ जाएगा. इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली यदि मैं यहाँ से टेंशन की इक्वेशन निकालूं, सो टेंशन T विल बी इक्वल्स टू, देखिए फॉर ब्लॉक बी टेंशन T विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा. सो T विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन कितना निकल के आया था, F डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ m. सो m से m कैंसिल हो गया. सो टेंशन T विल सिंपली कम्स आउट इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय 2. नाउ सी हियर, हमारा जो टेंशन इस थ्रेड में लग रहा है वो किसके इक्वल निकल के आया है, फोर्स F डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल. और यही हमें स्टेटमेंट में भी बोल रखा था कि जो टेंशन है वो F बाय 2 के इक्वल निकल के आएगा. यानी कि यहाँ से स्टेटमेंट एब्सोल्युटली क्या हो गई, करेक्ट हो गई, ट्रू हो गई. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द न्यूटन्स सेकंड लॉ. ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.